न्यू डीलर ऑफ अडानी से है। वही नरेंद्र मोदी रैलियों में और कई योजनाएं किसके नाम पर चला रहे हैं? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, ये कहाँ का है भाई? और इंडिया, वोट फॉर इंडिया, महंगाई के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए वोट फॉर इंडिया, महिलाओं की इज्जत के लिए वोट फॉर इंडिया। इंडिया उनके लिए नहीं है जो 2014 के बाद कहते हैं कि आज़ादी आई है। अरे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया उनको भी आप गाली देने का काम करते हैं। गांधी जी को आप, अनुराग ठाकुर साहब, आप अपने गिरिमान में झांकिए और आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सावरकर देश का महापुरुष है, या भगत सिंह अस्फाक उल्ला देश का महापुरुष है, या सुभाष चंद्र बोस महापुरुष है, या खुदीराम बोस महापुरुष है। भारत ने ऐलान कर दिया है जाएगा तो मोदी ही, भारत ने ऐलान कर दिया है जीतेगा तो इंडिया ही। साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो वहीं अपोजिशन भी अपनी तैयारियों को लगभग पूरा करने का काम कर लिया है। इंडिया वर्सेस एनडीए की बात पूरे देश में इस वक्त चल रही है। आज मैं इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ अभी हैं सुमित शर्मा और मैं इनसे जानूंगा, तो आप बताइए, इंडिया वर्सेस की बात हो रही है, बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तरक्की कर रहा है। आपको लगता है कि वास्तव हमारा देश तरक्की कर रहा है या देश का विनाश हो रहा है? सुनिए, इंडिया वर्सेस एनडीए का मतलब ये है कि आज जो भारत की आवाज़ है, जो भारत के लोग हैं, उनकी लड़ाई न्यू डीलर ऑफ अडानी से है, अंबानी से है, भ्रष्टाचारी से है, दंगाई से है, गुंडई से है। और ये जितने भी ये हिमायती बन रहे हैं वो उन सारे जो देश के विरोध जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ आज पूरा भारत खड़ा हुआ है, जिसके लिए पूरी विपक्षी दल एका बनाया है। आज लड़ाई 2024 में अगर लड़ाई होगी तो आज भारत के महिलाओं की लड़ाई है। देश जिस तरह से अन्याय कर रहा है, देश में जिस तरह से भाईचारे ख़त्म कर रहा है, देश में किस तरह से एका ख़त्म हो रही है, आप देख लीजिए। पिछले मई से और अभी तक मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी का बस 26 सेकंड का बयान आता है और उस बयान में भी देखिए 36 सेकंड का बयान था। चलिए 36 सेकंड मान लिया, लेकिन उस 36 सेकंड में आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान जरूर जोड़ दिया कि मणिपुर जैसा हाल तो और भी राज्य में हो रहा है। क्या दिखाना चाह रहे हो आप? अरे मोदी जी बताना चाहते हैं कि मणिपुर इकलौता राज्य नहीं है साहब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी ऐसे हालात हैं, तो आप हमको अकेले दोष मत दीजिए। सुनिए, उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचला जाता है, वहाँ हालात सही है। हाथरस में हमारी जो बेटी को जला दिया जाता है गैंग रेप करके, वहाँ हालात सही है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर आपने देखा नहीं, मुक्त किया जाता है, वहाँ ब्राह्मण है, उनको अधिकार मिला हुआ है साहब। एक ब्राह्मण है जो जहाज में पेशाब करता है और एक ब्राह्मण जो है कि किसी के कान, आँख, नाक, मुंह में पेशाब कर रहा है। ये ब्राह्मणों की बाप की पकौटी है देश, या मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य। ये देश संविधान की देश है, ये देश बाबा साहब का देन है। बाबा साहब का देश और भगत सिंह का देश है। आप तो ये तो किताबी बातें अच्छी लगती हैं बहुत, लेकिन वास्तव में क्या है? आपने कहा कि एनडीए का मतलब है क्या? न्यू डीलर ऑफ अडानी। बिल्कुल। अरे एनडीए का कुछ मतलब और है। सुनिए, एनडीए का मतलब कैसे कह दूं कोई और? आपका डीलिंग होता है तो अडानी के पास जाता है, राफेल का डीलिंग होता है तो चला जाता है रिलायंस के पास। आप कहते हैं न्यू डीलर ऑफ अडानी और न्यू डीलर ऑफ अलायंस के, इसकी बात नहीं कर रहे हो। आपने बात कहा, क्या कहा? ये तो ब्राह्मणों की देश है, ये तो किताबी ज्ञान है कि बाबा साहब किताबों में। मैंने नहीं कहा ब्राह्मणों का देश है। ये मतलब कि जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। वही तो देखिए, देश की स्थिति और हालात कहाँ तक आ गई है। देश की स्थिति और हालात यहाँ तक आगे का, भाई को भाई मानने को तैयार नहीं है। आप जिस संविधान की बात करें, वही संविधान तो हमें अधिकार दिया है बोलने का, वही संविधान तो हमें अधिकार दिया सरकार से सवाल पूछने का, वही संविधान ने अधिकार दिया हमें जीने का, उसी संविधान ने अधिकार दिया है भारत को भारत रहने का। आप ये बताइए, आज हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आज हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो लोग, उनको जले हुए पता नहीं क्या, उन्हें पेट में मुखौटे, पेट में गुड़गुड़ी सी हो रही है, और वो लोग डरे हुए इस तरह कदर है कि अचानक से मीटिंग बुला लेते हैं और मीटिंग में
26 दल तो ऐसे हैं जिनके एक विधायक भी नहीं है, एक सांसद भी नहीं है। आप ये बताइए, और अचानक से जब मीटिंग होती है तो उसमें छोड़िए, एक अकेला सब पे भारी, 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की बारी। सर ये एक अकेला सब पे भारी कहाँ से, तो ये 38 गिदर कहाँ से आ गए? गिदड़ है? और गिदर नहीं है तो ये गिदर व्यवकी वाली मीटिंग ही तो था। विपक्ष की जब मीटिंग हुआ था पटना में, तब इन्हें कुछ याद नहीं आया था, लेकिन जब बेंगलोर में मीटिंग हुआ, जब इंडिया एनडीए के खिलाफत खड़ी हुई, तो इनको याद आ गया कि भारत के लोग अब हमें जवाब देगी और सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तब इन्हें याद आया। तो ये काम कौन करता है? ये गिदर भवकी में जो शामिल है ये सारे लोग करते हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। आपको नहीं पता, मध्य प्रदेश में वही प्रधानमंत्री मोदी जी अजित पवार के खिलाफत रैली करते हैं और कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला और जेल में पिसिंग होगा, और 2 दिन बाद वही शामिल हो जाता है, एनडीए की मीटिंग में शामिल होते हैं। आपको नहीं पता है कि वो तमाम जो दल चिराग पासवान के लिए क्या क्या नहीं बोला। आपको नहीं पता है कि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या बोला। लेकिन सत्ता के भोगियों, आपने सत्ता के लिए एक हाथ मिला लिया, भ्रष्टाचारियों का हाथ मिलाकर आप इंडिया से लड़ने के लिए चले हो, तो इंडिया की जनता आपको जवाब देगी। और इंडिया की जनता आपको जवाब किससे देगी? वोट के माध्यम से देगी, और छात्र जवाब देगी, महिलाएं जवाब देगी। सुमित भाई, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं जो इंडिया बनाया गया है, इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, आप भारत बोलिए। इंडिया गुलामी का प्रतीक है? वही नरेंद्र मोदी रैलियों में और कई योजनाएं किसके नाम पर चला रहे हैं? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, ये कहाँ का है भाई? और इंडिया, वोट फॉर इंडिया, महंगाई के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए वोट फॉर इंडिया, महिलाओं की इज्जत के लिए वोट फॉर इंडिया। आप देश की सत्ता को निकाल फेंकिए, वोट फॉर इंडिया। आज वही वोट फॉर इंडिया खड़ा हो गया है भारत की एका के लिए, इस तानाशाही के लिए, इस गुंडई के लिए, इस हिमायती वाला जो हुड़दंग मचा रहे हैं देश के अंदर, तानाशाही जो पनपा रही है, जो भाई को लड़ाने से काम कर रहा है, उसके लिए भारत एक हो गया है और वो इंडिया मजबूत से खड़ा हो गया। और आपको बता दूं, कभी इंडिया हारा नहीं है, हमेशा जीता है, और इंडिया के सामने जो आया है वो हमेशा चुर होकर 2013, 14 या 19 का इंडिया था, ये 2023 और 24 का भारत है साहब। यहाँ पर भारतीय रहेंगे, जो लोग गुलामी करते हैं वे लोग नहीं रहेंगे। सुनिए, इंडिया का मादा ही भारतीयता से है, लेकिन इंडिया उनके लिए नहीं है जो 2014 के बाद कहते हैं कि आज़ादी आई है। अरे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, उनको भी आप गाली देने का काम करते हैं। गांधी जी को हमेशा देश के अंदर, तो भारत बोलिए भाई, भारत बोलिए ना, आप इंडिया क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, ये भारत भी है, ये हिंदुस्तान भी है, ये इंडिया भी है, ये आर्यभट्ट भी है, ये बुद्ध की धरती भी है, ये बाबा साहब की धरती भी है, गांधीवाद की धरती है, ये पेरियार की धरती है, ये धरती है जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये जनता की धरती है, ये लोगों की धरती है, ये महिलाओं की धरती है, सावरकर की धरती है। सुनिए, बीजेपी के कहने से क्या देश चलेगा? तभी तो इंडिया खड़ा हो गया है। क्या सावरकर धरती नहीं है? क्यों? सावरकर ने देश का टुकड़ा कर दिया। वो सावरकर का इंडिया की धरती है, जिसने भारत का टुकड़ा करके बांग्लादेश बनवा दिया, जिसने भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान बना दिया, जिसने भारत का टुकड़ा करके ये तमाम जो भाईचारे आज आपस में लड़ रहे हैं, उन्होंने भाईचारा खत्म करने में जिसका योगदान रहा, उसका धरती ये हो जाएगा। और जिसने एका करा, गांधीवाद लाया, जिसने देश के अंदर शांति लाया, जिसने वसुधैव कुटुंबकम लाया, वो देश उसका नहीं होगा। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं साहब। तमाम लोग देख रहे हैं, जिनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, जो सावरकर के फॉलोवर हैं, केस कर देंगे, जेल जाने की तैयारी कर लीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, अभी समय है आपके पास। सुनिए, सुमित शर्मा भारतीयता की बात करता है और भारतीय एका की बात करता है। जो भारत माता को मानता होगा उसको कभी नहीं बुरा लगेगा, लेकिन जो भारत माता को टुकड़े करने की बात करेगा उसको जरूर बुलेगा। गोडसे जो भारत का पहला आतंकवादी है, उसको मानने वाले को बुरा लगेगा। जो देश के अंदर आतंकी फैलाना चाहता है उसको बुरा लगेगा, और जो बाबा साहब और गांधी को मानता है उसको कभी बुरा लग ही नहीं सकता है। क्योंकि ये देश अगर ये देश आज देश है, अगर ये देश आज भारत है, आज अगर देश को दुनिया में जाना जाता है तो गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि इस बुद्ध की धरती को किसी के कहने पर नहीं कहा जा सकता कि ये भारत का टुकड़ा हो जाएगा, और किसी का मुखौटा नहीं है। मैं कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं आर्यभट्टी हूँ, मैं इंडियन भी हूँ। अरे आप इंडियन है, लेकिन अनुराग ठाकुर का साफ बयान है, वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, सावरकर ने तो देश के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, जीवन कुर्बान कर दिया। सुनिए, वो सावरकर क्या बोलेगा? जो
भारत के लिए क्या बयान दिया था उसने, हैं? मारे पेंशन ही तो लिया था। सुनिए, मारो जूते डैश डैश डैश, आपको पता होगा। अब सुनिए, उस अनुराग ठाकुर की क्या बात कर रहे हो, जिस इंडिया के खिलाफत बोल रहे हैं कि इंडिया एक गुलामी का निशान है। तो आपका ही तो एक योजना था जब आप खेल मंत्री थे, खेलो इंडिया किसने चलाया था? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर साहब, आप जिस अनुराग ठाकुर साहब से पूछते हो, सावरकर की बात करते हो, आप अनुराग ठाकुर साहब, आप अपने गिरमान में झांकिए और आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सावरकर देश का महापुरुष है, या भगत सिंह अस्फाक उल्ला देश का महापुरुष है, या सुभाष चंद्र बोस महापुरुष है, या खुदीराम बोस महापुरुष है, या देश के तमाम। तो मोदी ही कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी खिलाफत कर लीजिए, इंडिया नहीं, इंडिया स्क्वायर इंडिया क्यूब बना लीजिए, आएगा तो मोदी ही। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, भारत ने ऐलान कर दिया है, जाएगा तो मोदी ही। भारत ने ऐलान कर दिया है, जीतेगा तो इंडिया ही। भारत ने ऐलान कर दिया है, आएगा तो सेकुलर ही। भारत ने ऐलान कर दिया, भारत में जिंदा होगा तो धर्मनिरपेक्षता ही। भारत ने ऐलान कर दिया, अगर फिर से जीवित होगा तो समाजवाद जीवित होगा, बहुजनवाद तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। जो देश का टुकड़ा किया है उसको आप कहते हो देश को जोड़ने का काम करता है, और देश के अंदर जो इसने देश को जोड़ने का काम किया है, आप उसको कहते हो राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है। अरे उस समुदाय से आते हैं, उनके अभिभावक ने देश को तोड़ा है। आपको नहीं पता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे तो जिन्ना के साथ सरकार बना के देश के 2 टुकड़े करवा दिए। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया। मैं इस कांग्रेसियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम समाजवादी नेताओं की बात कर रहा हूँ, जनवादी नेताओं की बात कर रहा हूं, जिन्होंने देश में जीने का अधिकार दिया है लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को दिया है, और शिक्षा का जो मान सम्मान आज पहुंचा है ऊपर, तो इन लोगों की देन है। कवि कुमार विश्वास ने राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा दी थी, पप्पू की उपाधि दी थी। तो क्या राहुल गांधी अभी पप्पू हैं या उस छवि से निकल चुके हैं? सुनिए, वो कभी पप्पू बने ही नहीं। जो कुमार विश्वास ने कैसे कह दिया? कुमार विश्वास कहने वाला कौन सा शख्स है? मैं पूछना चाहता हूं, वही कुमार विश्वास गुजरात के अंदर मोदी जी के गोद में बैठ जाया करते थे। वही कुमार विश्वास भारत जनता पार्टी के कई जो प्रोग्राम है उसमें जाके शामिल होकर उनके गुणगान करते थे अपनी रोजी रोटी चलने के लिए। आप सुनिए, जिस राहुल गांधी को आप पप्पू कहते हो, उसके सुनिए केस होगा, कुमार विश्वास करेंगे किस पे? आपके ऊपर, मेरे ऊपर कर दे। हाँ। मैं स्वीकार हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अगर कुमार विश्वास के लिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कुमार विश्वास अपनी हिम्मत जताए और न्यायपालिका में जाए। न्यायपालिका में मैं भी विश्वास जताता हूं, और मेरे ऊपर खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कुमार विश्वास को कि मेरे ऊपर मानहानि का केस दायर करे अगर मैं गलत बोल रहा हूं कुमार विश्वास के लिए तो। और सुनिए बात, जिस राहुल गांधी को पर आप कटाक्ष कर रहे हैं और संबोधन जिसके माध्यम से कर रहे हैं, आप ये बताइए, जिसके पाँच डिग्रियाँ हो, जिसके पास, जिसको विश्व के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसके चांसलर उसको बुलाता हो अपने छात्रों के संबोधन के लिए और अपने स्किल के लिए, अपने देश के विजन के लिए, विश्वविद्यालय के मिशन के लिए, तो आप उसको पप्पू कहते हो, तो आपको क्या, आपको दुख नहीं पहुंचता है? 2024 में 350 पार, 350 प्लस ये आंकड़ा मैं कह रहा हूं कि 2024 में इंडिया 400 पार। तो सीटें जो है 543 है, 543 सीटें हैं, संभव कैसे होगा? फिर तो 750 सीटें बनानी पड़ेंगी। क्यों आपके अकॉर्डिंग क्यों बनानी पड़ेगी? मैंने कहा भारत हमेशा आगे रहा है और भारत के सामने कोई टक्कर में भारत आगे रहा है। बीजेपी वही कह रही भारत आगे रहा, इंडिया नहीं। भारत, इंडिया की हार होनी तय है। भारत का मतलब क्या हुआ? इंडियन रिपब्लिक। और इंडियन रिपब्लिक का क्या मतलब हुआ? भारत के लोग, इंडिया के लोग। और इंडिया अगर लड़ रहा है, भारत माता अपनी शान के लिए आगे लड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। इसलिए कहता हूँ इंडिया 400 के पार जाएगा और न्यू डीलर ऑफ अडानी कहीं ना कहीं 50 और 100 में सिमट के रह जाएगी। चलिए, सुमित शर्मा है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनडीए का मतलब है न्यू डीलर ऑफ अडानी, यानी अडानी के लिए नया डीलर। हालांकि नरेंद्र मोदी के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं, उन आरोपों में कितना दम होता है, आरोप जो होते हैं बेबुनियाद होते हैं, ये तो देश की जनता, देश की अदालत देश की अदालत छोड़ दीजिए, वे लोग क्या तय करते हैं। लेकिन सुमित शर्मा का साफ तौर पे कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और इंडिया जीतने जा रहा है, और इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, इंडिया को 400 प्लस सीटें साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर हार जाते हैं तो जाएंगे कहाँ नरेंद्र मोदी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है
350 प्लस 2024 के आम चुनाव में बीजेपी यानी एनडीए जीतने जा रही है और उसमें 41 दलों को शामिल कर लिया गया है। और बीजेपी ये भी कह रही है कि बताइए, एक अकेला सब पे भारी अभी भी है। राहुल गांधी जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हैं और ये जो चोरों का गठबंधन नहीं बल्कि ये ठगबंधन हो रहा है, देश को किस तरीके से लूटा जाए। लेकिन वही राहुल गांधी का बयान है, देश के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इंडिया को जिताने के लिए और नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने के लिए उनका लक्ष्य वही है कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाया जाए और उन्हें कोई भी पद नहीं चाहिए। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है, किसी पद की कोई चाहत नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव से खदेड़ा जाए, उन्हें करारी हार का सामना करना पड़े और इंडिया की जीत भारी बहुमत से हो। लेकिन जीत किसकी होगी आने वाला वक्त खुद बता देगा, क्योंकि तकरीबन 8 से 10 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। अप्रैल मई के महीने में साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होगा। फैसला जनता के ऊपर है, निर्णायक फैसला जनता के हाथों में है। जनता जो भी फैसला सुनाएगी आगे हम आपको बताएंगे कि 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी, एनडीए की या फिर इंडिया की? लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए है और बीजेपी कह रही है कि इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आंदोलन भी हुआ, लेकिन सवाल उनसे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ना जाने कौन कौन सा इंडिया जिसको मोदी जी लगातार प्रमोट कर रहे थे। दरअसल वही इंडिया अब नरेंद्र मोदी और एनडीए के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।